हमारे देश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि इन जाहिलों की करतूत देख लीजिए। इन्हें ये खुद नहीं पता कि 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है। अगर आज़ादी के नाम पे मनाया जाता है तो आज़ादी जिन वीर सपूतों ने दिलाया उनका नाम आप लोग क्यों नहीं लेते उस दिन। उन वीर सपूतों को आप लोग अपनी किताबों में अपने आने वाले बच्चे, आने वाले नस्लों को क्यों नहीं पढ़ाते कि जब आपको आज़ादी जब अंग्रेज़ों से मिली तो किसने किसने अपना बलिदान दिवाया। नाम तो बहुत है, मंगल पांडे से शुरू करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे बहुत से नाम मिल जाएंगे हमारे पास। लेकिन इन लोगों में किसी का नाम अगर आप पूछेंगे, उनके इतिहास के बारे में पूछेंगे आप पाकिस्तानियों से कौन थे, कहाँ के थे, ये लोग नहीं बता पाएंगे। कैसे बताएंगे? इन्हें तो पहले यही पढ़ाया गया है कि 14 अगस्त को आज़ादी का दिवस है और आज़ादी उन्हें भारत से मिली। उन जाहिलों को कोई ये नहीं बताता कि आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से और वो आज़ादी हिंदुस्तान ने ली थी। तो आज़ादी का जश्न मनाने का हक सिर्फ हिंदुस्तान को है। आप अपने जन्मदिन का उत्सव मनाइए 14 अगस्त को। और जो माइनॉरिटी की चीज़ रही, वो माइनॉरिटी आप लोग किस नाम पे मनाते हैं, किस विचार से मनाते हैं, क्या स्थिति है आपकी देश में रह रहे माइनॉरिटी को, कैसे आप उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे को आप लोग उठा जाते हैं। उसमें भी देखिए 14 अगस्त को भी पाकिस्तान के जाहिल 2 कौमों में बट गए हैं। एक कह रहे हैं कि हमारे जिले इलाही इमरान खान रिहा हो जाएंगे तो हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे, और अगर वो रिहा नहीं होते हैं तो वो आज़ादी नहीं मनाएंगे। आने वाले 14 अगस्त को आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान में जो हर साल आज़ादी मनती है वो आज़ादी इस बार नहीं मनेगी। उन जाहिलों को ये भी नहीं पता कि नेता आएंगे, जेल जाएंगे, आएंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन जो ये आज़ादी का उत्सव है उनका तो जन्मदिन ही हम लोग कहेंगे। जो जन्मदिन का उत्सव है साल में एक बार मिलता है, उसे धूमधाम से मना लो। कल से फिर अपना धरना प्रदर्शन करो अपने इमरान खान जी के लिए, या जिसके लिए भी करना है करो। नमस्कार दोस्तों, आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम 2 विषय पे बात करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये दोनों विषय पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पहला विषय है जो पाकिस्तान 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिवस मनाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की आवाम कहती है। लेकिन जब आप जानेंगे आज़ादी का दिवस पाकिस्तान कैसे गलत तरीके से मनाता है तो आप भी समझ जाएंगे कि हम लोग क्यों पाकिस्तान के आवाम को जाहिल और बेगैरत कहते हैं। पहली बात, जब पाकिस्तान की आवाम से आप पूछेंगे कि 14 अगस्त को क्यों खुशियाँ मनाई जाती है, क्यों तिरंगे लहराए जाते हैं, तो वहाँ 95% से ऊपर वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम ये कहती है कि हम आज़ादी का ये दिवस है, आज़ादी का हम लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आज़ादी किससे मिली थी तो वो लोग बोलते हैं कि आज़ादी उन्हें भारत से मिली थी। अब आप एक बात बताइए, आज़ादी तो भारत को मिली थी अंग्रेज़ों से, पाकिस्तान का तो उस समय नामो निशान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश में था। फिर पाकिस्तान आज़ादी कैसे मना रहा है? पाकिस्तान को तो अपना जन्मदिन मनाना चाहिए था जो 14 अगस्त को है, लेकिन वो लोग जन्मदिन नहीं मनाते, वो लोग उस दिन आज़ादी का दिवस मनाते हैं। चलिए ठीक है, आज़ादी का दिवस आप मनाइए, आपको आज़ादी मिली। आज़ादी किससे मिली? भारत से मिली। सबसे पहली गलत, उस समय पाकिस्तान भी हमारे भारत में था, तो पाकिस्तान भी अगर मान ले लड़ा तो अंग्रेज़ों से लड़ा। तो अगर हम 14 अगस्त को वो आज़ादी मना रहे हैं तो उन्हें अंग्रेज़ों से ली हुई आज़ादी मनाना चाहिए, और उस समय उन्हें खुद को एक भारतवासी कहना चाहिए। और अगर वो पाकिस्तान मानते हैं कि पाकिस्तान उनका मुल्क है तो उन्हें 14 अगस्त को अपना जन्म दिवस मनाना चाहिए। लेकिन वो 14 अगस्त को आज़ादी का दिवस मनाते हैं। उन बेवकूफ़ों को इतना भी समझ नहीं आता है। फिर आइए, अब इसी पे दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं कि चलिए आपको आज़ादी मिली, तो आज़ादी के दिन आप किसको किसको याद करते हैं? तो आज़ादी को वो मोहम्मद अली जिन्ना को याद करते हैं, नवाज शरीफ को याद करते हैं, जितने भी उनके नेता हैं उन सबको याद करते हैं, और साथ में एक ही इंसान को याद करते हैं जिसका नाम था गांधी जी। अगर उनसे पूछा जाए कि आज़ादी में भगत सिंह का हाथ था कि नहीं था, आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का हाथ था कि नहीं था, आज़ादी में खुदीराम का हाथ था कि नहीं था, आज़ादी में बिस्मिल्लाह खां का हाथ था कि नहीं था, वो लोग बोलेंगे हाँ था हाथ।
फिर अगर उनसे पूछा जाए कि आप लोग इनका नाम क्यों नहीं लेते हैं, तो वो लोग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं कि वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट इतने सालों में इन लोगों को न पढ़ाया है, न लिखाया है, न ही हमारे इन शहीदों के बारे में कुछ बताया है। लेकिन ये आज़ादी का त्यौहार मनाएंगे। इनकी बेगैरत आप देख लीजिए कि ये मनाते हैं कि हमें 14 अगस्त को आज़ादी मिली भारत से। पहली तो ये यहाँ पे ही गलत हो गए, क्योंकि आज़ादी मिली थी भारत को अंग्रेज़ों से। इनका तो उस दिन जन्म हुआ था, तो इन्हें जन्मदिन मनाना चाहिए था, लेकिन ये आज़ादी मनाते हैं। चलिए, अगर आप आज़ादी मनाते भी हैं तो आपको आज़ादी में जिन लोगों का योगदान रहा, जिन वीरों का योगदान रहा, उनका आप लोग नाम क्यों नहीं लेते उस दिन? आपके किताबों में इन वीरों का चर्चाएं क्यों नहीं होती? इनके बारे में आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? आपको सिर्फ पता है कि आज़ादी आपको दिलाई मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी आप लोगों को नहीं दिलवाई थी, आज़ादी भारत ने पाई थी। आप लोग आज़ादी के बाद हमसे अलग हुए थे सिर्फ मजहब के नाम पे। वहीं आवाम से, अगर पाकिस्तान के आवाम से पूछा जाए कि कौन सी आपको मजहब वहाँ नहीं मिल रही थी जो आप लोगों ने अलग किया, खुद को पाकिस्तान बनाया, तो वहाँ के कुछ आवाम कहती हैं कि भारत में गाय का गोश्त खाना मना है, गाय के गोश्त खाने पे यहाँ पे दंगे फसाद हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग अलग हो गए भारत से। अब आप सोच लीजिए कि इनकी मानसिकता कैसे है कि सिर्फ गाय के गोश्त खाने के लिए ये अलग हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों ने आज 14 अगस्त जो आ रहा है उसी के अवसर पे वहाँ की आवाम से ये चीज़ें पूछ रहे थे कि आप आज़ादी क्यों मना रहे हैं, 14 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था? तो वहाँ की जाहिल आवाम ये बोल रही है कि हमें आज़ादी भारत से मिली थी, इसलिए हम मनाते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आप भारत से अलग क्यों हुए, तो वो लोग कहते हैं कि भारत हिंदू मुल्क था और हम मुसलमान थे, हमें मजहबी आज़ादी वहाँ नहीं थी, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने उन लोगों से अपने को अलग किया और एक नया मुल्क बनाया, पाकिस्तान। इनकी सोच को आप एक बार समझ लीजिए। चलिए, अब दूसरे विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं कि 11 अगस्त को, क्या आपको पता है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी दिवस मनाया जाता है। माइनॉरिटी दिवस मनाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, उनके लिए एक विशेष दिन रखा गया है जिसे कहते हैं वो लोग माइनॉरिटी दिवस, माइनॉरिटी डे, जो 11 अगस्त को मनाते हैं वो लोग, जो अभी बीता हुआ है। अब आप सोचिए, माइनॉरिटी जो लोग मनाते हैं अल्पसंख्यक का, उस दिन ये लोग क्या स्पीच देते होंगे पाकिस्तान के नेता लोग। ऐसे अगर आप 11 अगस्त का पाकिस्तान का कोई भी न्यूज़ देखिए तो माइनॉरिटी को लेके कोई खास त्यौहार नहीं मनाए गए। हाँ, कुछ माइनॉरिटी ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन जरूर किया है। कौन से माइनॉरिटी ने धरना प्रदर्शन किया? तो वही माइनॉरिटी धरना प्रदर्शन की जो सीमा हैदर यहाँ पे आई थी, तो एक सिंध में मंदिर तोड़ा गया, एक बलोच की तरफ मंदिर तोड़ा गया। वही के लोगों ने फिर धरना प्रदर्शन किया कि जो हमारे 30 मर्द औरत जो लापता है उन्हें हमें दिलवाओ माइनॉरिटी दिवस के अवसर पे। कुछ माइनॉरिटी ऐसे थे जिनके साथ जुल्म और अन्याय हुआ है पाकिस्तान में, वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये कैसा माइनॉरिटी है जो उस दिन पाकिस्तान के कोई भी नेता उस दिन जाके स्पीच नहीं दिए कि माइनॉरिटी हमारे देश में उनकी हालत क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनका स्वास्थ्य क्या है, उनके साथ कैसा न्याय अन्याय हमारे साथ होता है। कोई नेता पाकिस्तान में स्पीच नहीं दिया। लेकिन देखिए, मोहम्मद अली ये भी जिन्ना ने ही दिन बरकरार किया था कि 11 अगस्त को माइनॉरिटी दिवस हम मनाएंगे, और उस दिन उन्होंने कहा था कि जितना हक पाकिस्तान के मुसलमानों का है उतना ही हक माइनॉरिटी में रह रहे हर धर्म के लोगों का है। चलिए, इसी आधार पे पाकिस्तान की आवाम बड़ी जज्बाती है, वो बड़े ईमान वाले कौम है। उनसे एक सवाल आज भी है जो मैं पहले पूछता हूँ, वो 20% हिंदू आज 1% से कम कैसे हो गए? आप लोग माइनॉरिटी का कितना ख्याल रखा जो 20% से 1% हो गए? आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम खतरे में है, उनको सताया जाता है, दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आप बताइए, यहाँ पे भारत में ऐसा कौन सा माइनॉरिटी है जो आज़ादी के बाद कम हुआ है? कोई ऐसा नहीं है।
जितने माइनॉरिटी हैं वो बढ़े ही हैं। सिर्फ एक आपका मुल्क है जहां माइनॉरिटी आज़ादी के बाद से कम हुए हैं। तो ये काहे का माइनॉरिटी दिवस आप लोग किस नाम पे मनाते हैं दोस्तों? माइनॉरिटी दिवस। अब मैं भारत के आवाम से यही कहना चाहूँगा, भारत की जनता से, हमारे देश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि इन जाहिलों की करतूत देख लीजिए। इन्हें ये खुद नहीं पता कि 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है। अगर आज़ादी के नाम पे मनाया जाता है तो आज़ादी जिन वीर सपूतों ने दिलाया उनका नाम आप लोग क्यों नहीं लेते उस दिन? उन वीर सपूतों को आप लोग अपनी किताबों में अपने आने वाले बच्चे, आने वाले नस्लों को क्यों नहीं पढ़ाते कि जब आपको आज़ादी जब अंग्रेज़ों से मिली तो किसने किसने अपना बलिदान दिवाया? नाम तो बहुत है, मंगल पांडे से शुरू करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे बहुत से नाम मिल जाएंगे हमारे पास। लेकिन इन लोगों में किसी का नाम अगर आप पूछेंगे, उनके इतिहास के बारे में पूछेंगे आप पाकिस्तानियों से कौन थे, कहाँ के थे, ये लोग नहीं बता पाएंगे। कैसे बताएंगे? इन्हें तो पहले यही पढ़ाया गया कि 14 अगस्त को आज़ादी का दिवस है और आज़ादी उन्हें भारत से मिली। उन जाहिलों को कोई ये नहीं बताता कि आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से और वो आज़ादी हिंदुस्तान ने ली थी। तो आज़ादी का जश्न मनाने का हक सिर्फ हिंदुस्तान को है। आप अपने जन्मदिन का उत्सव मनाइए 14 अगस्त को। और जो माइनॉरिटी की चीज़ रही, वो माइनॉरिटी आप लोग किस नाम पे मनाते हैं, किस विचार से मनाते हैं? क्या स्थिति है आपकी देश में रह रहे माइनॉरिटी को? कैसे आप उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं? उनके छोटे छोटे बच्चे को आप लोग उठा जाते हैं। उसमें भी देखिए 14 अगस्त को भी पाकिस्तान की जाहिल दो कौमों में बट गए हैं। एक कह रहे हैं कि हमारे जिले इलाही इमरान खान रिहा हो जाएंगे तो हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे, और अगर वो रिहा नहीं होते हैं तो वो आज़ादी नहीं मनाएंगे। आने वाले 14 अगस्त को आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान में जो हर साल आज़ादी मनती है वो आज़ादी इस बार नहीं मनेगी। उन जाहिलों को ये भी नहीं पता कि नेता आएंगे, जेल जाएंगे, आएंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन जो ये आज़ादी का उत्सव है उनका तो जन्मदिन ही हम लोग कहेंगे। जो जन्मदिन का उत्सव है साल में एक बार मिलता है, उसे धूमधाम से मना लो। कल से फिर अपना धरना प्रदर्शन करो अपने इमरान खान जी के लिए, या जिसके लिए भी करना है करो। और जाहिलों, कोशिश करो कि तुम लोग पढ़ो कि आज़ादी तुम्हें किससे मिली थी। आज़ादी तुम्हें नहीं मिली थी, आज़ादी हिंदुस्तान को मिली थी। अगर तुमको ये कहने का हक है कि आज़ादी तुम्हें मिली थी तो तुम पहले खुद को हिंदुस्तानी कहना सीख लो। तुम्हारा जन्म दिवस मनता है, और अगर तुम्हें आज़ादी मनानी है तो तुम्हें आज़ादी किसने दिलवाई, किन किन लोगों ने, किन किन वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी, खुद को बलिदान दिया, कैसे अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए, फांसी पे लटक गए, उनके इतिहास के बारे में तुम जानो। उसके बाद से तुम अपना आज़ादी मनाओ। जाहिलो, तुमने सारा इतिहास को दबा दिया। सिर्फ जाली इतिहास पढ़ा है तुम लोगों ने, जाली इतिहास छोड़ के कुछ नहीं पढ़ा है। इतिहास में पढ़ना कि आज़ादी में जिले इलाही जिन्ना का कितना योगदान था, कहीं नहीं मिलेगा तुम लोग का। क्योंकि जब हमारा देश, हमारे वीर लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, उस समय तुम्हारे जिले इलाही जिन्ना कैसे हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाए, इसका वो प्लान रच रहा था तुम्हारा जिन्ना। वो आज़ादी नहीं लड़ा है। तो तुम्हें अगर जिन्ना को कुछ देना है, उनको शाबाशी या सलामी दागनी है, तो अपने जन्म दिवस के नाम पे उन्हें सलामी दो, आज़ादी के नाम पे उन्हें मत दो। जो किताबों में तुम पढ़ते हो कि आज़ादी तुम्हें जिन्ना ने दिलाई, तो जिन्ना ने तुम्हें आज़ादी नहीं दिलाई, जिन्ना ने तुम्हें एक अलग मुल्क दे दिया। और आज जिन्ना ऊपर रो रहा होगा तुम जाहिलों पर कि क्या सोच के वो तुमसे अलग किया। हम दोनों एक साथ ही आज़ादी पाए। आज़ादी तो सिर्फ हिंदुस्तान पाया था, तुमने नहीं पाया था। तुम आज़ादी के बाद अलग हुए। लेकिन आज तुम अपनी स्थिति देख लो और आज भारत की स्थिति देख लो, हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हैं। कटोरा लेके IMF के पास इधर उधर दर बदर चाइना अमेरिका भटकते रहते हो, अपने अरबी मुल्क देशों के पास जाते हो, वो भी तुम्हें लात मार के भगाते हैं, तुम्हें भीख तक नहीं मिलती। वही भीख का देन है कि आज इमरान खान अंदर है, वही भीख का देन है। तुम लोग का हाल भिखमंगों का हो गया है। तो ये आज़ादी मत मनाओ, जन्म दिवस अपना मनाओ। और अगर आज़ादी मनाने का शौक़ है तो आज़ादी में जो वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, उन कुर्बानी दिए हुए वीर सपूतों के इतिहास को पढ़ो, उनके नाम का सलाम दो, उन्हें सलामी दो।
कि भारत आज़ाद हुआ तब तुम लोग अलग हो पाए। जाहिलो। तो दोस्तों आपको दो चीज़ बता दिया कि 11 अगस्त को ये लोग माइनॉरिटी डे मनाते हैं, और माइनॉरिटी डे क्या है, पाकिस्तान में उनकी स्थिति क्या है, ये आप लोग जानते ही हैं। कितने जनसंख्या थी आज़ादी के समय और आज वो सिमट के कितने रह गए, उनके साथ कैसा इंसाफ होता है। आज वो रो रहे हैं कि भारत कैसे उन्हें अपने भारत में बुला ले और उन्हें शरण दे दे। इन लोगों ने ऐसे अत्याचार उन लोगों पे किया है। और दूसरी, ये लोग 14 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं। ये आज़ादी नहीं है दोस्तों, आज़ादी भारत को मिली थी, तुम्हें नहीं मिली थी। और आज़ादी मनाने का शौक़ है तो एक बार और कहूँगा, आज़ादी में जिस वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए उनके बारे में पढ़ो और अपने गवर्नमेंट से कहो कि उनके बारे में किताबों में पढ़ाया जाए, तुम्हें लिखा जाए, ताकि तुम पढ़ सको सही सही। तुम्हारे जिले इलाही जिन्ना ने आज़ादी तुम्हें नहीं दिलाई थी। ये अपने सरकार से, अपने गवर्नमेंट से ये पूछो कि क्यों नहीं तुम्हें ये पढ़ाया गया। तुम लोग सिर्फ जाली पढ़ाई पे टिके हुए हो। सच्चाई क्या है ये तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं पता है। आज़ादी कैसे मिली थी ये तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें फ्री में मिल गया है, वो जो पाकिस्तान है तुम्हें फ्री में मिला हुआ है। चंद जय चंदों के कारण तुम्हें पाकिस्तान मिल गया। और अच्छा है कि पाकिस्तान अलग हुआ कि कुछ जाहिल हमारे भारत से कम तो हो गए। शुक्र है जिले इलाही जिन्ना का कि एक छोटा सा टुकड़ा किया। दर्द तो आज भी हमारे सीने में है, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा हुआ और बहुत से जाहिल अलग हो गए, जो आज हम शांत बैठे हैं, हमें शांति मिलती है। तुम लोग अलग हो गए तो दोस्तों यही थी वीडियो। ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताना। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि 11 दिवस को पाकिस्तान माइनॉरिटी डे मनाता है, हर साल मनाता है। लेकिन जवाब नहीं दे सकता कि आज माइनॉरिटी की दशा क्या है पाकिस्तान में। और दूसरा, 14 अगस्त को ये आज़ादी मनाते हैं क्योंकि इन्हें भारत से आज़ादी मिली थी। भारत से आज़ादी नहीं मिली थी, भारत से तुम लोग अलग हुए थे। आज़ादी भारत को मिली थी अंग्रेज़ों से। तो अगर आज़ादी मनानी है 14 दिवस को तो भारत के नाम पे मनाओ और उन वीर सपूतों को उस दिन याद करो, उन्हें सलाम करो, उन्हें श्रद्धांजलि दो। तो दोस्तों लाइट कट गया, हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।